जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, बेसिक मैथ सीरीज चल रही है और इस सीरीज का आज मैं लेकर के आया हूँ पार्ट 9। साथियों, अपन इस सीरीज में बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा रूप ले रही है। अब आ रही बात समझ में? साथियों, इसी कड़ी में आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है बिन। साथियों, ये बिन क्या होती है, इस बिन में अपन क्या क्या सीखेंगे, इसकी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इसके सारे प्रकार, इन सब पर अपन क्या है बहुत ही डिटेल के साथ में डिस्कस करने वाले हैं और इसका आज अपन ऑपरेशन करने वाले हैं। और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना। साथियों, शुरुआत करते हैं, सीधा टॉपिक पे आता हूँ मैं। अपन पढ़ना चाह रहे हैं बिन। साथियों, बिन और इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं साथियों? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब साथियों, बिन शब्द दिमाग में आते अपने दिमाग में एक संख्या आती है, परिमेय संख्या, जो बटा के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है साथियों? बटा के रूप में चलती है। यानी बिन शब्द दिमाग में आए और बटा वाली संख्या दिमाग में आ जाती है कि वो परिमेय संख्या दिमाग में आ जाती है। जी हाँ साथियों, वो परिमेय संख्या ही आपकी बिन है। मैं कहता हूं परिमेय संख्या ही एक तरह की क्या है साथियों, आपके बिन होती है। अब देखिए साथियों, बात कर रहे हैं अपन बिन की। किसकी बात कर रहे हैं? इस बिन की बात कर रहे हैं। इस बिन को समझना, ये क्या होता है? देखिए, भिन्न का मतलब परिमेय संख्या, यानी जैसे अपन बात करते हैं जो आपको p बटेवा q के रूप में दिखती है साथियों, जो आपको p बटेवा q के रूप में दिखती है। अब यहाँ मैं थोड़ा इसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। यहाँ जो ऊपर होता है साथियों, भिन्न के अंदर जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं, और जो आपका नीचे होता है इसको अपन क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यानी अगर कोई संख्या बटा में है तो उसमें ऊपर की ओर अंश होता है और उसके बटा में कौन होता है? हर होता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। और इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये इंग्लिश टर्म भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। और भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं साथियों? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं, यानी भिन्न का मतलब हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? एक तरह से ये कौन सी संख्या है साथियों? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यानी इसके अंदर p बटा q का रूप चलता है, तो उसको अपन p को क्या बोलते हैं? अंश, और q को क्या बोलते हैं? हर। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर चलता है। यहां तक आपने ये सीखा। अब साथियों, भिन्न को अपन ने समझा। अब ये चीज होती क्या है भिन्न, यानी भिन्न से अपन क्या बताते हैं? तो साथियों, जैसे मैंने बोला कि आपका जैसे रिजल्ट आया, क्या आया? रिजल्ट आया, तो आप बोलोगे सर, मैं आपको बोला कि आपको कितने मार्क्स मिले, तो बोलोगे कि मेरे को तो 500 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले? 500। तो अब आपको 500 मार्क्स कितने में से मिले, यानी उसका अपने को हिस्सा बताना हो। किसी का भी क्या बताना हो? हिस्सा बताना हो। जैसे मेरे को मान लेते हैं कि जो 500 मार्क्स मिले हैं वो किस में से मिले हैं? तो 600 में से मिले। कितने में से मिले हैं? 600 में से मिले हैं। तो इस चीज को बताने के लिए अपने को भिन्न की आवश्यकता होती है। बात कर रहे हैं कि भिन्न की आवश्यकता क्यों है, तो अपने को किसी का भी हिस्सा बताने के लिए भिन्न की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बोला कि एक सेव है, क्या है? सेव है, और उस सेव का मैंने बोला कि एक भाग खराब हो चुका है। क्या भाग? यानी मैं बोल दूं कि उसका आधा भाग खराब हो चुका है, मैंने ऐसा बोला, तो आप क्या बोलोगे? आधा भाग बताना है। इसका मतलब मेरे को बताना है कि 1/2। क्या बताना पड़ेगा? 1/2। तो इस तरह से मैंने आधा बताने के लिए वापस क्या किया? बिन कुछ, यानी किसी का भी हिस्सा बताने के लिए। क्या बताने के लिए? हिस्सा। जैसे मैं बोलूं कि इसके 500 आए, तो कितने में से आए? 600 में से आए। तो 500/600 किया, तो बताओ वो क्या बना? बिन। यानी बिन अपने को एक तरह से हिस्सा बताता है। क्या बताता है? हिस्सा, कि इतना हिस्सा खराब है, इतना हिस्सा अच्छा है, इतने हिस्से के अंदर ये काम हुआ, ये काम हुआ। अरे ना बात समझ में? तो ये सारी यानी बिन के द्वारा अपन हिस्सा बताते हैं। किसी का भी क्या बताता है? हिस्सा, यानी इसका इतना हिस्सा होता है। अरे बात समझ में? ये सारा का सारा बिन से अपने को देखने को मिलता है। यानी इस बिन को देख करके अपन ये समझ जाते हैं कि इतने में से इतना काम ये हुआ है। कि जैसे मैंने बोला कि 2/3 काम अच्छा हुआ है, ठीक है ना? मैंने बोला कि 2/3 काम है, जैसे कोई पूरा काम हो उसका 2/3 काम अच्छा हुआ। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि पूरा काम 3 था, उसमें से 2 अच्छा हुआ है। पूरा काम 3 था, उसमें से 2 अच्छा हुआ है। यानी किसी चीज का हिस्सा जानने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होती है बिन। तो अपन ने बिन की आवश्यकता को समझा, अपन ने बिन होती क्या उसको समझा। यानी ये p/q में चलती है, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये अपना डेसिमल नंबर होता है, सॉरी जो परिमेय संख्या होता है वो भी एक तरह से क्या होती है? बिन होती है। ये सारी चीज अपन ने यहाँ पर समझ ली है। अब बात करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस बिन में आप और क्या क्या देखते हो, तो उस चीज को मैं क्लियर करता हूं। अब इसको मैं रफली था उसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूं। अब बात करते हैं, अपन बिन में देखते हैं साथियों कि आपको बहुत सारी जगह मिश्र बिन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है साथियों? मिश्र बिन। अब मिश्र बिन को सरल बिन कैसे बनाए, ये भी बहुत अच्छा चीज आती है आपके लिए।
कि एक आती है आपके पास मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न आती है? मिश्र भिन्न। उसका रूप समझना, वो p बटा q के जैसे नहीं दिखेगी, उसमें एक संख्या आगे और लगी रहती है। जैसे वो संख्या अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया साथियों? r आ गया और ये आ गया p बटेवा q, इस फॉर्मेट में दिखेगी साथियों। r इसको अपन पढ़ेंगे कैसे? तो r सही p बटेवा q ऐसे पढ़ा जाता है। अब इसको आगे क्या लिखा जाता है, इसको सरल कैसे किया जाता है? ये मिश्र भिन्न है और इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे सरल भिन्न बनाना है। कैसी भिन्न बनाना साथियों? सरल भिन्न बनाना है। बहुत अच्छे से समझना, पूरी भिन्न का यहाँ पोस्टमार्टम होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ सरल भिन्न बनाना, तो मैं इस q को क्या किससे गुणा करूंगा साथियों? r से गुणा करूंगा। तो q इंटू r करूंगा, तो q को r से गुणा करूंगा तो क्या होगा? QR। और अब इस p को मैं जोड़ दूंगा, यानी p को मैंने इसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। और बटा में क्या चल रहा है? q चल रहा है, तो वो बटा में आपका q रहेगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि 3 सही 7 बटेवा 5, ये आपकी कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। और मुझे क्या बनाना है? सरल भिन्न। तो मैं क्या करूंगा? जैसे q को r से गुणा किया, वैसे मैं 5 को किससे गुणा करूंगा? 3 से। 5 इंटू 3 15, और 15 में मैं क्या जोड़ूंगा? 7, क्योंकि क्यू आर के अंदर मैंने क्या जोड़ा? p। तो यहाँ पर क्या है? p की जगह 7, तो 5 तेरी 15, 15 और 7 कितना होता है? तो आप बोलोगे 22 होता है। कितना होता है? 15 और 7 कितना होता है? 22। और बटा में क्या है? 5। तो बताइए, ये आपकी मिश्र भिन्न थी, उसे सरल भिन्न में गई कि नहीं गई? तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाना भी अपने को आना चाहिए। तो ये अपना भिन्न का एक प्रकार हो गया। क्या हो गया? प्रकार। अब आपको दो नाम और सुनने को मिलते हैं भिन्न से संबंधित। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न। सुनना साथियों, एक होती है उचित, एक होती है अनुचित। उसको समझते हैं। मैं इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने को हटा रहा हूं। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना, कैसे बदला जाता है आप समझ चुके होंगे। अब इसको हटा रहा हूं। अब मैं बात करना चाह रहा हूं भिन्न से रिलेटेड। दो भिन्नें चलती है। कितनी भिन्नें चलती है? दो। एक तो होती है आपके पास अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है? अनुचित। एक तो होती है अनुचित भिन्न, और इधर मैं लिख रहा हूं उचित भिन्न। कौन सी भिन्न है साथियों? उचित भिन्न। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अनुचित क्या होता है और उचित क्या होता है? अनुचित भिन्न वह होती है साथियों जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा साथियों, कि आपका जो अंश होगा, क्या होगा साथियों? अंश होगा, वो आपका क्या होगा? बड़ा होगा। यानी अनुचित भिन्न के अंदर आपका अंश बड़ा होता है। अंश यानी जो ऊपर चलता है न्यूमिनेटर, वो क्या होता है? बड़ा होता है, यानी अंश बड़ा होगा। यानी इसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है। या फिर आपका क्या होगा? अंश और हर दोनों बराबर हो जाए। अंश व हर बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। ये दोनों ही केस देखने को मिलते हैं। इसको एग्जांपल से समझते, देखना एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखना कि जैसे अंश बड़ा हो, यानी मैंने बोला जैसे 5 बटेवा 3, तो मुझे बताओ अंश बड़ा है कि नहीं है? इसका मतलब कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न। या फिर मैंने बोल दिया जैसे 5 बटेवा 5, यानी अंश और हर दोनों को मैंने क्या कर दिया? बराबर, तो भी वो कैसी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी साथियों? अनुचित भिन्न होगी। अब अपन लेते हैं उचित भिन्न का उदाहरण। उचित भिन्न में क्या होता है साथियों? एक ही लाइन ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपका हर बड़ा होता है। कौन होता है? हर बड़ा होता है। हर कौन होता है? बड़ा। तो इसका अगर मैं उदाहरण लूं यहाँ पर, तो साथियों हर बड़ा होता है, तो ऊपर छोटी चीज आएगी और नीचे क्या आएगी? बड़ी चीज आएगी। यानी हर का होता है बटा में होता है। तो उचित भिन्न में कौन बड़ा होता है? हर बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? हर बड़ा होता है। और अनुचित भिन्न में कौन बड़ा होता है साथियों? अंश बड़ा होता है। और अंश और हर दोनों बराबर भी होते हैं, तो भी आपकी कैसी भिन्न आएगी? अनुचित भिन्न आएगी। तो यहाँ अपन ने ये सीखा कि उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है। तो यहाँ तक आपको भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि भिन्न होती क्या, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसका यूज क्या होता है। अपने को हिस्सा बताने के लिए उसका अपन यूज करते हैं कि इसका कितना हिस्सा ये है। जैसे अपने बोले कि बहुत सारे पैसे है, उसमें से मुझे बताना है कि इसका हिस्सा कितना है, तो उसका हिस्सा बताना, यानी कुल मिलाकर हिस्सा बताना हो तो भिन्न का काम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? भिन्न को काम में लिया जाता है। और भिन्न मतलब परिमेय संख्या होती है, अपन ने ये देखा। अब बात करते हैं साथियों, ये जो भिन्न होती है और ये जो परिमेय संख्या होती है, कौन सी संख्या? परिमेय, यानी जो बटा की फॉर्मेट में संख्या चलती है, इनका जोड़, बाकी, गुणा, भाग, दैट्स ऑल कैसे होता है जानने, ये चीज आप जानने के लिए यहाँ बने रहना। उस चीज को मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन इसकी भिन्न की या फिर परिमेय संख्या की। क्या सीख रहे हैं? जोड़ सीखते हैं। सबसे पहले क्या सीखते हैं साथियों? जोड़ सीखते हैं। टॉपिक में एक डालता हूं, यहां देखना। यहां पर सबसे पहले अपन सीख रहे हैं भिन्न या फिर परिमेय संख्या की जोड़। किसकी सीख रहे हैं? परिमेय संख्या की जोड़ सीख रहे हैं साथियों। अब इसको सीखना, यहां पर समझने का प्रयास करना। और सबसे पहले इस जोड़ के अंदर मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे 2/5 और 3/10। अलग अलग एग्जांपल लेंगे। मैंने लिया 2/5 प्लस 3/10। अब सुनना, अच्छे से समझने का प्रयास करना, बहुत ही बारीकी से इसको मैं समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पर दो संख्या ली है। एक तो एक भिन्न ली 2/5, एक भिन्न ली मैंने
3/10 यानी दो परिमेय संख्या, इनको जोड़ना है। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? इसको सामान्य संख्या समझ के जोड़ लेते हैं। वो क्या करते हैं, पहले मैं गलती क्या करते हैं वो बताऊंगा, फिर इसको सही क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा। वो क्या करते हैं, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 और 10 कितना होता है, 15 होता है। और वो ऐसे कर लेते हैं और वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कौन करता है, मुझे पता है ऐसे बच्चे करते हैं, मैंने देखा हुआ है, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है अच्छे से कि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर वो डिलीट हो जाते हैं या मात खा जाते हैं वो, और वो ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करना साथियों, ये गलत है। अपन बिन को ऐसे नहीं जोड़ सकते। बिन को जोड़ने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। वो तरीका आप जाने, और यहाँ देखना क्या तरीका होता है। कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपको बटा में संख्या दिख रही है 5 और 10, इसका आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है साथियों, एलसीएम लेना है। और वो जो एलसीएम आएगा उसको यहाँ लिखना है। देखना यहाँ पर जैसे ये 5 और 10 है, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा साथियों। यहाँ पर आपको एलसीएम सीढ़ियां बना करके निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट निकालना बताऊंगा। यहाँ देखो, मुझे किसका एलसीएम चाहिए, 5 और 10 का एलसीएम चाहिए। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको बड़ी संख्या को सेलेक्ट कर लो। आप बोलोगे सर बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 10 है। देखो एलसीएम मैंने आपको गुणनखंड तरीके से निकालना सिखा रखा है। जब आप एलसीएम और एचसीएफ की मेरी वो बेसिक मैथ सीरीज का वो देखोगे, तो उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। डायरेक्ट भी सिखा रखा, गुणनखंड से भी सिखा रखा, सब सिखा रखा। एलसीएम एचसीएफ अगर आपको डिटेल से पढ़ना तो वहां पढ़े। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ आपको उस तरीके से एलसीएम नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर 2 संख्या है, अगर 3 4 5 होती तो उसका भी मैं बताऊंगा आपको। तो मेरे पास 2 संख्या है, 2 में से बड़ी संख्या को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सुनना, क्या इस बड़ी संख्या में इस वाली संख्या का भाग जा रहा है, तो बोलोगे सर हाँ जा रहा है, 5 का भाग 10 में जा रहा है। पूरा पूरा जा रहा है, तो पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये 10 है, वो आपका क्या हो चुका है, एलसीएम हो चुका है। आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता पड़ी क्या, यहाँ पर जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। आपने डायरेक्ट निकाल दिया है कि इसका एलसीएम कितना होगा। अब आपको क्या करना है, अगला कॉन्सेप्ट सुनना। सबसे पहले तो आपने हर का क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। यानी अगर मैं यहाँ पर तरीका नोट करूँ कि आपको क्या तरीका फॉलो करना है, यहाँ पर मैं इसका तरीका नोट करूँ। अब हिंदी में कुछ हो सकता है, उसको आप देख लेना। अगर मैं इसका तरीका नोट करूँ तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आपको हर का एलसीएम निकालना। क्या हो गया, हर का एलसीएम निकालना, हर का एलसीएम निकालना। ये आपका फर्स्ट और तरीका हो गया। तो सबसे पहले मैंने हर का क्या निकाल दिया, एलसीएम। अब अगली स्टेप सुनना, आपको जो हर में संख्या है उसका उस एलसीएम में भाग देना। यानी दूसरा ये होगी, दूसरी स्टेप ये होगी कि हर वाली संख्या का, हर वाली संख्या का एलसीएम में भाग देना। एलसीएम में भाग देना, क्या देना साथियों, भाग देना। यानी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखना कि ये हर में जो संख्या है इसका मैं क्या करूंगा, ये जो एलसीएम आया है इसके अंदर क्या दूंगा, भाग दूंगा। क्या दूंगा, भाग दूंगा। तो मुझे 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब जितनी बार भाग गया है, जो आपका भागफल आया है, क्या आया है, भागफल। उस भागफल को आपको क्या कराना साथियों, जो भागफल आया है उसको ऊपर वाले यानी अंश से गुणा कराना है। क्या कराना है, अंश से गुणा कराना है। यानी तीसरी स्टेप अपने पास आई, वो आई है कि भागफल को, किसको, जितनी भी बार भाग जाता है उसको भागफल कहते हैं मेरे हिसाब से। तो क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। भागफल को अंश से गुणा कराना, किससे, अंश से गुणा कराना। क्या कराना, गुणा कराना। ये अपनी होती है तीसरी स्टेप। ये 3 स्टेप फॉलो करनी है और परिमेय संख्या की जोड़ हो बाकी हो, अपन दोनों के दोनों कर लेंगे। सबसे पहले हर का एलसीएम निकालना, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। फिर अपन ने बोला हर वाली संख्या का एलसीएम में भाग देना, तो 5 का भाग 10 में भाग दो, कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 आपका क्या आया, भागफल। जो भागफल आता है उसको किससे गुणा करना, अंश से गुणा करना। और अंश कितना है, 2, तो 2 के 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा साथियों, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। यहाँ पे प्लस है तो आपको भी प्लस लिखना है। अब बताओ वापस इस 10 का 10 में क्या करेंगे, भाग। भाग कितनी बार किया, 10 का 10 में भाग 1 बार। और जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा। तो 1 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब जोड़ो, 4 और 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 7 होता है। और बटा में 10 है तो 10 रहेगा। ये आपका आ चुका है आंसर। क्या आ चुका है, आंसर आ गया है। कौन से सर आगे है, तो आंसर आगे है। यानी आपको 2/5 और 3/10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7/10 आएगा। ये स्टेप्स फॉलो करनी है। दुनिया का कोई सा भी आपका रूट का, या रूट का क्या, आपके परिमेय संख्या या भिन्न का जोड़ या बाकी नहीं होगी जो आप नहीं कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको क्लियर करूंगा मैं। आप इसको ऐसा कैसा इसको नोट कर ले, यहां से क्लियर करते हैं इसको।
और मैंने अगला एग्जाम्पल लिया, वो देखना 7/3 और 5/12। क्या लिया साथियों? 7/3 और प्लस 5/12। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे इस हर का क्या करना है? एलसीएम लेना। हर का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो हर का एलसीएम लेना का तरीका मैंने आपको बता रखा, आपको गुणनखंड नहीं करना है। आप ये देखो कि बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है। क्या इस 12 में 3 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो आपका 12 एलसीएम है। आपके 12 एलसीएम है, तो यहाँ पर लिख दो 12। क्या लिख देंगे? ये लिख दिया मैंने 12। अब जब आपका एलसीएम निकाल लिया तो आप क्या करोगे? हर वाली संख्या का एलसीएम में भाग दोगे। ये हर वाली संख्या है, इसका आप किस में भाग दोगे? एलसीएम में। तो 3 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया? 4 बार गया, यानी 4 आपका क्या आया? भागफल आया। भागफल को किससे गुणा करूंगा? अंश से, यानी इसका इसमें 4 बार गया और 4 को मैंने गुणा कर दिया 7 से, तो 7 चौक 28 कितना होता है? 28 होता है। तो यहाँ आएगा 28, प्लस है तो प्लस 12 का भाग 12 में एक बार, एक को 5 से गुणा करेंगे तो 5। 28 और 5 कितना होता है? फटाफट बता दो कितना होता है? 33 होता है। कितना होता है? 33। तो ये आ गया 33/12 और ये आपका आ गया है आंसर। कौन सा आ गया है? आंसर आ गया। अब आप इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो। किसके पहाड़े से कट रहा है? ये इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 के पहाड़े से अगर इसको काटोगे तो इसको में तो 3 का भाग 11 बार गया और इसमें 3 चौक 12 4 बार गया, तो ये 11/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11/। वो आगे की स्टेप्स है, वो काटना अलग मैटर होता है, वो तो जिसका भाग जा रहा है उससे काट दो, लेकिन मेन बात आती है उनको जोड़ना, जो कि अपन ने सीख लिया। अब बात करते हैं, 3 अगर संख्या दे दी जाती है, कितनी संख्या दे दी जाती है साथियों? 3 संख्या दे दी जाती है, तो उसका अपन जोड़ कैसे करेंगे? जोड़ को डिटेल से सीख लो, क्योंकि बाकी के अंदर कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट चलने वाला है, ठीक है? जोड़ को डिटेल से सीख लो। तो इसको यहां से मैं क्लियर करूंगा, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है? अब अपन एक अगली संख्या लेते हैं और उस संख्या से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? क्लास प्रॉपर चल रही है, ठीक है? अब अगली संख्या लेते हैं, जैसे मैंने ले ली 1/2, एक संख्या लिए, देखना 1/2 प्लस, और उसके अंदर मैंने लिया है 1/2, 5/6 और 5/6 प्लस, और मैंने ले लिया यहाँ पर 3/10, ये संख्या ली है। अब साथियों आप क्या करोगे? सबसे पहले हर का एलसीएम निकालोगे। तो हर में आपके 2 भी है, 6 भी है, 10 भी है। मैं कहता हूँ बड़ी संख्या को पकड़ लो। बड़ी संख्या क्या है? 10 है। क्या इस 10 में 2 का भाग जा रहा है? तो आप बोलोगे सर जा रहा है 2 का भाग तो, लेकिन क्या इस 10 में 6 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 10 आपका एलसीएम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? सुन लेना साथियों, यदि इस 2 का भाग भी चला जा रहा है और 6 का भाग भी इसमें चला जाता, अगर चला जाता तो 10 आपका क्या हो जाता? एलसीएम हो जाता। लेकिन अगर भाग नहीं जाता तो क्या करना है? तो कुछ भी नहीं करना, इसका पहाड़ा चलाओ। 10 का पहाड़ा चलाओगे, 10 के आगे कितना आएगा? 20। क्या इस 20 में 6 का भाग गया? नहीं गया, तो इसको भी छोड़ो। आगे चलो, कितना आएगा? 30। क्या इसका 6 का भाग 30 में जा रहा है? 6 पंजे 30 जा रहा है, इसका मतलब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर एलसीएम का ये तरीका आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये कैसा लगा, ये तरीका, इसके बारे में जरूर लिखें आप कि एलसीएम निकालने का तरीका कितना शानदार लगा, कि आपने बिना वो गुणनखंड किए वगैरह सब कुछ किए, आपने बिना किसी के आपने क्या निकाल दिया है? एलसीएम निकाल दिया है। यानी आप केवल सोच सोच में क्या निकाल रहे हो? एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है ना? ये बहुत बड़ी चीज होती है, आप इसको हल्के में नहीं लेना। अब देखिए, अब आप मुझे बताओ 2 का, अब सबसे पहले क्या करोगे? इनका आपके पास क्या आ चुका है? एलसीएम आ चुका है। क्या आ गया साथियों? एलसीएम आ गया। तो जब एलसीएम आ गया है तो अब अपन क्या करेंगे? हर वाली संख्या, हर में क्या है? 2, 6, 10, इनका क्या करेंगे? इसमें भाग, और जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 का भाग 30 में कितनी बार जाता है? 15 बार, और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस। फिर 6 का भाग 2 30 में कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30, 5 बार। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। फिर यहाँ प्लस है, ये प्लस। 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3। और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को आप फटाफट जोड़ लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40 हो गया। 40 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। और बटेवा में कितना चल रहा है? 30 चल रहा है। ये क्या आ गया साथियों? आंसर आ गया है आपका। आपने तीन भिन्न को भी आपस में जोड़ दिया है। तो बोलो 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप जोड़ने से घबराओगे? नहीं घबराओ, क्योंकि आपको तरीका समझ में आ चुका है। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ और सिखाने का प्रयास करता हूं। भिन्न के अंदर ही, यानी जोड़ के अंदर ही चल रहा है अभी तक, अपन जोड़ का टॉपिक चल रहा है अपना, और इसको आप अच्छे से नोट करना और कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर आपको एक भिन्न दे रखी हो, क्या दे रखी हो साथियों? एक भिन्न दे रखी हो। जैसे आपको भिन्न दे दी है 5 और उसको आपको जोड़ना है 6/3 के अंदर जोड़ना है। तो साथियों यहाँ पर ऐसा जब भी आ जाता ना, एक भिन्न हो और एक नॉर्मल संख्या हो, तो आपको
एलसीएम वगैरह कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट करो। क्या करो? डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, आप इसको क्या करो, इससे गुणा करो। 3 × 5 कितना होता है? 15। 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 में 6 जोड़ा तो 21, और बटा में जो चल रहा है वो चलने दो। मैंने क्या बोला, जैसा आपने मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदला नहीं बदला, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंचू 15, 15 को 6 में जोड़ा तो कितना है? 21, और ये 21 और बटा में क्या चल रहा है? 3, तो 3 का 3 आ जाएगा। अब ये कट रहा है तो काट दो, अलग मैटर है। ये कट रहा है 7 बार कट रहा है, तो ये आ गया 7/1 आ गया आंसर। अब मेरी बात सुनो, अगर ये 5 माना कि यहां ना होकर के उधर होता, यानी ये होता 6/3 + 5 होता, क्या होता? 6 तो क्या होता? तो कुछ नहीं, 6 की जगह 6, प्लस की जगह प्लस। अब 3 को इधर गुणा कर दो, 3 × 5 कितना होगा? 15, बटेवा कितना चल रहा है? 3, तो ये 3, 15 और 6 कितना होगा? 21, और 21/3 वो का वही आ गया। यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी यहाँ आपको डायरेक्ट करना है। क्या करना? डायरेक्ट, यानी ऐसा करना है कि इसको मिश्र भिन्न और सरल भिन्न वाला कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। अगली बात समझे, इसको सीधा इससे गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर यहाँ करना है। अगर यहाँ बाकी होता, क्या होता साथियों? बाकी तो क्या करता? 3 × 5 15, 15 -6 कर लेता मैं, 15 -6 कर लेता तो 9 आ जाता, और 9/, मैं क्या कर देता? 3 कर देता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन बाकी, किसकी बात करते हैं? बाकी। इसको मैं अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? आपने ये नोट कर लिया होगा, इस पैटर्न को भी आप दिमाग में रखें, ठीक है? अब आ जाते हैं अपन बाकी के ऊपर, यानी परिमेय संख्या की बाकी। क्या सीख रहे हैं अपन? बाकी सीख रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये भी बहुत अच्छा है। ये आ गया बाकी। क्या आ गया है साथियों? बाकी। अब समझना, इसके लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके 7/5 - 3/35, 7/5 - 3/35। अब देखो, घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हर का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। जोड़ करो या बाकी करो, आपको हर का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। अब हर में मुझे बताओ क्या है आपके पास? हर में क्या है? तो आप बोलोगे सर हर का एलसीएम लेंगे तो अपन बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे। किसके ऊपर लेंगे? बड़ी संख्या को। अब इस बड़ी संख्या में क्या 5 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है। तो इसका मतलब आपका एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब इस 35 के अंदर, इस 35 में 5 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है। और 7 को आप किससे गुणा कर दो? 7 से, तो 7 × 7 कितना होगा? 49, माइनस 35 का भाग 35 में कितनी बार? एक बार। एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 49 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 46, और बटेवा क्या चल रहा है? 35। ये लो आपके आ गया है आंसर, 46/35। तो आपने बाकी भी अच्छे से सीख ली। अब ऐसे आपको 3 संख्या दे दो, 4 संख्या दे दो, कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो जोड़ वाला कॉन्सेप्ट था। तो इसके अपन और ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। क्या कर लिया? कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब अपन क्या करते हैं साथियों? सीधा आते हैं गुणा के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? गुणा के ऊपर आते हैं, और गुणा के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? यहाँ पर खत्म करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जोड़कर बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है, केवल चिन्ह का फर्क पड़ेगा। क्या चलेगा? चिन्ह का फर्क पड़ेगा। और चिन्ह आप समझ गए होंगे, चिन्ह कैसे यूज करना है। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है साथियों? अब अपन क्या आ रहे हैं साथियों? गुणा आ रहे हैं। और गुणा के लिए ये तरीका नहीं है। गुणा के लिए आपको किसी प्रकार का एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब अपन सीखना चाह रहे हैं गुणा। क्या सीखना चाह रहे हैं? परिमेय संख्या की जोड़ बाकी हो गई है, और अब अपना अगला टॉपिक आ रहा है गुणा। क्या आ रहा है साथियों? गुणा आ रहा है। तो गुणा को समझने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्या समझ लेता हूँ? एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और मैंने लिया जैसे 40/3 × 7/5, 40/3 × 7/5। तो गुणा के अंदर आपको क्या करना साथियों? यहाँ पर इनको क्या करना? काटना है, यानी भाग देना है। क्या देना? भाग देना। अब भाग कैसे दे सकते हैं उसको समझ लेना। यहाँ पर मैं देखो इसका भाग इसमें दे सकता हूँ, या फिर इसका भाग इसमें दे सकता हूँ, यानी इस तरह से भाग देना क्या है? संभव है। या फिर मैं 5 का भाग 7 में, 7 का भाग 5 में, इस तरह से भी मैं भाग दे सकता हूँ, यानी काट सकता हूँ संख्या को। या फिर मैं ऐसे भी काट सकता हूँ, इस संख्या को इससे काट सकता हूँ, इस संख्या को इससे काट सकता हूँ, इसको मैं इससे काट सकता हूँ, इसको मैं इससे काट सकता हूँ। लेकिन सुन लेना साथियों, यहाँ पर आप इस संख्या का भाग इस संख्या में नहीं दे सकते हो, इस संख्या का भाग इस संख्या में नहीं दे सकते हो, या फिर इसका भाग इसमें नहीं दे सकते हो, या फिर इसका भाग इसमें दे सकते हो। यानी ऊपर ऊपर आपस में नहीं काट सकते हो, और नीचे नीचे वाले को भी आपस में नहीं काट सकते हो। आप क्रॉस काट सकते हो, आप बट्टा में काट सकते हो, क्रॉस काट सकते हो और बट्टा में काट सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसे कट रहा है। क्या हो रहा है साथियों? कट रहा है कि 5 का भाग जा रहा है 40 में कितनी बार? 8 बार जा रहा है। अब देखो, ना तो 3 का भाग 8 में जा रहा है, ना 3 का भाग 7 में जा रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा गुणा करना पड़ेगा। 7 × 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और बट्टा में देखो 3, और यहाँ पे 1 है, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा? तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब 3 56 से कट नहीं रहा, तो 56/3 आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। क्या हो गया साथियों? आंसर हो गया है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। जैसे इसका और एग्जाम्पल लेकर करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके, जैसे 10/15। क्या लिया है? 10/15, और इंटू मैंने लिया 45/15,
45/30 और इंटू आगे मैंने ले लिया 12/24। क्या ले लिया? 12/24। ये संख्या दे रही है, तो कुछ भी नहीं करना है, काटो। क्या करो? काटो, जिसे कट रहा है उसके पहाड़े से काटो इनको। तो सबसे पहला आप देखिए कि क्या 10 के पहाड़े से ये कट रहा है, क्रॉस काट सकते हैं ना। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 3 बार कटा। 15 का भाग देखो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 3 बार में कटा ही नहीं कटा। ये देखो ऐसे इनको काट सकता हूँ मैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ऐसे कट सकता है ये। अब देखो ये 3 ऊपर 3 नीचे, तो बटा वाली संख्या कट सकती है, तो 3 से 3 कट गया आपका। तो फाइनली आपके पास देखो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो 1 इंटू 1 1 और वापस 1 इंटू 1 क्या करेंगे? 1, तो ऊपर तो बच रहा आपके पास 1, नीचे देखो 1 और यहाँ पर बच रहा 1 और यहाँ बच रहा 2, तो 2 को इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2, तो 1/2 आपका क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। तो आपने गुणा का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि आप बटा में काट सकते हो, आप क्रॉस के अंदर काट सकते हो, यानी बटा कट सकता है और क्रॉस कट कर सकता है, लेकिन ऊपर वापस में नहीं कटेगा और नीचे वाली संख्या भी आपस में नहीं कटेगी। अब साथियों फाइनली आपका आता है कॉन्सेप्ट भाग का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? भाग का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले। गुणा के बाद अपन आते हैं साथियों किसके ऊपर? भाग के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अब अपन भाग सीखते हैं कि परिमेय संख्या का भाग कैसे होता है, ठीक है ना साथियों। तो भाग को सीखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना कि आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी भाग में कभी कभी, कि जैसे एक संख्या ऊपर आ गई a/b, फिर ये आ गया बटा और नीचे आ जाता है c/d। ये चीज समझने का प्रयास करना, यानी एक संख्या बटा में ऊपर है, फिर बटा है, फिर एक संख्या बटा में। इस चीज को देख करके घबरा जाते हैं बच्चे। क्या कर जाते हैं? घबरा जाते हैं। आपको यह नहीं घबराना है, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि इस भाग को आपको गुणा में ले जाना है। क्या करना है साथियों? गुणा में ले जाना है। तो जब ये गुणा में जाएगा, यानी जब मैं इसको a/b, तो ऐसा कैसा रहेगा? इस भाग को मैं जब गुणा में ले जाऊंगा तो नीचे जो संख्या c/d थी, अब वो पलट जाएगी, अब वो हो जाएगी d/c। तो ये पलट करके हो जाएगी साथियों d/c हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है जो भाग का सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर ऊपर संख्या a/b, नीचे संख्या c/d है, तो a/b तो ऐसा कैसे रहेगा ऊपर वाला, तो और भाग जाएगा गुणा में और c/d की जगह जाएगा d/c। इतना सा लगाना है, और बाकी आगे तो आपका देखो अब गुणा आ गया नहीं आ गया, तो वापस पुराने कॉन्सेप्ट काम आ जाएंगे जो गुणा के अंदर चल रहे थे। तो अब यहाँ पर देखना अपन करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ कि यहाँ पर ले लिया मैंने 4/3। क्या ले लिया? 4, और मैंने बोला भाजक, और उसके साथ मैंने ले लिया है 16/21। क्या ले लिया साथ? 16/21 ले लिया। इसको मुझे सोल्व करना है, 4/3 16। अब यहाँ पर देखना, अब ये भाग ऐसा ही है, ये भाग ऐसा ही, यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4/3 और ये भाग को मैंने लिख दिया ये, और 16/21 को मैंने लिख दिया यहाँ। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है? बराबर है। भाई मैं 4/3 ये भी भाग है और 16/21 ये दोनों सेम चीजें हैं। तो अब मेरी बात सुना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिखूंगा 4/3 की जगह तो 4/3, और मुझे पता इस भाग को, इसको या फिर इसको मुझे कहाँ ले जाना है? गुणा में। तो ये जो 16/21 था और ये जो 16/21 है, वो अब हो जाएगा 21/16। क्या हो जाएगा? 21। ये तो सीखा अपन ने, c/d। जब भाग गुणा में जाता है तो c/d क्या हो जाता है? d/c हो जाता है। तो ये आपका जो c/d था यानी 16/21 था, वो आपका 21/16। अब तो आपको संख्या को काटना है। देखो 3 का भाग 21 में तो कितनी बार गया? 7 बार। 4 का भाग 16 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 चौक 16। तो ऊपर तो बचा आपका देखो 7 इंटू 1 यानी 7, और नीचे बचा आपका 1 इंटू 4 यानी 4। तो ये आ गया 7/4 आपका आंसर। तो आपने भाग का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा कि भाग कैसे किया जाता है। तो अपन को भाग को गुणा में ले जाना आना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है। जब भाग गुणा में जाता है तो इधर वाली संख्या होती है या बटा वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है। क्या हो जाती है? पलट जाती है। यानी 16/21 था तो 21/16 हो गया, और आगे के आपके कॉन्सेप्ट वही लगने वाले हैं जो कि गुणा के अंदर लग रहे हैं। तो साथियों आज अपन ने इस भिन्न का जोड़, बाकी गुणा, भाग सब कुछ अच्छे से सीख लिया है। भिन्न क्या होती है वो सब कुछ सीख लिया है, यानी इसका पूरा डिटेल स्टडी अपन ने कर ली। इसका एक अच्छे से पोस्टमार्टम हो गया, ऑपरेशन हो गया, और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो आप जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। क्या हो गया? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, और आने वाली क्लासों के अंदर साथियों, आने वाली क्लासों के अंदर और भी मैथ्स के जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़े हैं लेकिन आपने नज़रअंदाज किए हैं, लेकिन आपके सामने मैं उनको लेकर के आऊँगा। तो उसके लिए आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और आप फुल सब जो आपका सपोर्ट है, आपका जो प्यार है, इसको मेंटेन करके रखें। ठीक है, आज की क्लास में
इतना ही रहेगा और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। ठीक है साथियों, और अंत में वही कह के जाऊँगा कि इंतज़ार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।